हेलो गाइस, पिछले टाइम पे मैंने जाना कि किसी भी प्रोटॉन पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक लाइंस का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कैसा होता था। आज हम जानेंगे किसी नेगेटिव चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं उस पे इलेक्ट्रिक लाइंस का कैसा बिहेवियर है, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज है। तो आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोटॉन में से इलेक्ट्रिकल लाइंस निकलती थी, वैसे ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से भी कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस एमिट होती थी। एक बार मैं फिर अपने 9th 10th के स्टूडेंट्स को बता दूं कि बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस आप देख रहे हो ये मैग्नेट के सिमिलर मैग्नेटिक लाइंस की तरह है। इसको हम कहते थे मैग्नेटिक लाइंस, और ये जो निकल रही है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस। ये इलेक्ट्रिकल लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जो बिहेवियर होता है, वो एक्सेप्टिंग नेचर का होता है। किस नेचर का? एक्सेप्टिंग। सर क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंस्ट्रक्ट करेगी? बिल्कुल, ये भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंस्ट्रक्ट करेगी। जी सर, क्या इसमें भी कोई पार्टिकल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सर ये बताइए कि जिस तरह ये रिसीविंग प्रॉपर्टी को रख रहा है इलेक्ट्रिकल लाइन को रिसीव करने का, उसी तरह तो आपने बताया था कि जो प्रोटॉन पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रिकल लाइंस को एमिट करने की प्रॉपर्टी रखता है। यस, इट्स राइट। और ये भी अपने अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। तो आप बहुत अच्छे से बात जान सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो है ये रिसीवर की तरह काम कर रहा है। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? डोनर की तरह। डोनर की तरह काम। तो दैट इज द रीजन कि ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हम जिनको कहते हैं, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगना चाहिए। एक देता है और एक लेता है, एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर है। आई बस सर, ये सब कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, बट अब ये नहीं बताया अभी तक कि एक्चुअल में ये माइनस प्लस चार्ज कहां से आया। वेट, जैसा कि हमने देखा था एक्चुअल में हुआ ही जो हमारे पास फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एक साइन कन्वेंशन की टीम हुआ है। साइन कन्वेंशन का काम क्या होता है? हर चीजों को साइन देना, जैसे प्लस, माइनस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब सिंबल्स और साइन है। इन्हीं पे हमारे साइंस के रूल्स चलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो। केमिस्ट्री में हम इसको आईयूपीएसी नेम कहते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, जैसे मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे फिजिक्स में भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा क्वांटिटीज और इतने ज्यादा नाम हुआ करते हैं जिसकी वजह से हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसलिए हमने फिजिक्स में फॉर्मूलोज को कैटेगराइज कर दिया, फॉर्मूलों की एक नेमिंग दे दी जिसको कहा गया डायमेंशंस फॉर्मूला इन फिजिक्स। हर क्वांटिटी का अपना अपना अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला होता है।
ओके Yes, sir. आइए देखते हैं। तो इस साइन कन्वेंशन का काम क्या है? आओ तो पहले अपने प्रोटॉन की रिसर्च हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का रिसर्च हुआ। तो हमने देखा कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस एमिट हो रही हैं, और ये अपने इलेक्ट्रिकल लाइंस को रिसीव कर रहा है। दोनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रॉन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट थी। तो ड्यू टू साइन कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज का साइन नेगेटिव दे दिया और प्रोटॉन को पॉजिटिव कर दिया ड्यू टू साइन कन्वेंशन। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं जब वो पार्टिकल बर्थ हुआ था, जब डिस्कवर हुआ तो उस पर कहीं लिखा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता ही है या प्रोटॉन पे प्लस होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा हमने इस बेसिस पे बताया कि इलेक्ट्रॉन की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जस्ट रिवर्स है, अपोजिट है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है। मतलब ये भी कि प्रोटॉन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं। एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो सिंपल सी बात, जैसे किसी बच्चे का 90% रिजल्ट आए, किसी बच्चे का 80% रिजल्ट आए और किसी बच्चे का 60% रिजल्ट आए। तो जो 98% वाला बच्चा है वो टॉपर है किसके रिस्पेक्ट में? 60 और 80 वाले के रिस्पेक्ट में टॉपर है। लेकिन अगर किसी बच्चे का दूसरे सेक्शन में 98% आ गया तो वही टॉपर जो अपने सेक्शन का टॉपर है वो मीडियोकर या बिलो हो जाएगा उस दूसरे सेक्शन के बच्चे के रिस्पेक्ट में। आई बस सुन। यस सर। एक और एग्जांपल, जैसे अभी आप सब रिसीवर हो, नॉलेज को रिसीव कर रहे हो, मेरे से ले रहे हो, तो यू इलेक्ट्रॉन, यू आर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हो और मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, नॉलेज दे रहा हूं, तो मैं क्या हूं? प्रोटॉन। आई बस समझा? यस सर। लेकिन यही प्रोटॉन, यही इलेक्ट्रॉन जब अपने घर पे जाएगा, छोटे बच्चों को पढ़ाएगा, अपने भाई बहन को पढ़ाएगा, तो यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, किसी और के रिस्पेक्ट में। तो ये बात नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। सर न्यूट्रॉन क्या हुआ? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रो स्पेस ओनली। न्यूट्रॉन जो होता है वो एक खाली जगह था एटम का जिसको हमने न्यूट्रॉन कहा, उसको हमने न्यूट्रो स्पेस कहा। जैसा ये हमारे स्पेस में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में एक खाली जगह है, न्यूट्रो स्पेस है जिसको ब्लैक होल कहते हैं। आई बात सुनना? यस सर।